नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु सिंह। दीन दुनिया के आज के इस एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। इस एपिसोड को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद की है KR मंगलम यूनिवर्सिटी ने। कहते हैं कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते, लेकिन दुनिया की तथाकथित महाशक्ति अमेरिका शायद यह बुनियादी उसूल भूल गई। खाड़ी के मुहाने पर जहां से दुनिया का 1/3 तेल गुजरता है, वहां ईरान ने होर्मुज को अपनी मुट्ठी में कुछ इस कदर जकड़ा है कि उसे छुड़ाने की हर अमेरिकी कोशिश नाकाम होती जा रही है। 2 दिन पहले जब दुनिया सो रही थी, तब अमेरिका और ईरान के बीच मिसाइलों और ड्रोनों का जो भीषण आदान प्रदान हुआ, वो कोई छिटपुट जंग नहीं थी। वो दरअसल महाशक्ति की एक ऐसी चोरी का पर्दाफाश था जिसे अभी तक दुनिया न तो समझ पाई थी और न ही अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने आपको दिखाया। जानकार बताते हैं कि होर्मुज की खाड़ी में अमेरिका ने ईरान को चकमा देने की एक बेहद शातिर कोशिश की थी। जब सीधे रास्ते बंद दिखे तो चोरी छिपे जहाजों को एक वैकल्पिक रास्ते के सहारे निकालने की योजना बनाई गई। अमेरिका ने ओमान के साथ मिलकर एक नया सीक्रेट रूट तैयार तो कर लिया और प्लान यह था कि इस पतली गली से अमेरिकी नेवी को होर्मुज के अंदर घुसा दिया जाएगा। लेकिन अमेरिका भूल गया कि होर्मुज की लहरों पर किसकी नजर है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने अमेरिका की इस चालाकी को रंगे हाथों पकड़ लिया। अब समझिए कि इस खेल के पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है। ईरान ने बहुत पहले ही साफ कर दिया था कि वो 60 दिनों के नेगोशिएशन पीरियड के दौरान होर्मुज से कोई टैक्स या पैसा वसूल नहीं करेगा। होर्मुज खुला रहेगा, जहाज आएंगे और जाएंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ईरान की अथॉरिटी और उसके इंस्ट्रक्शन के तहत। दुनिया ने इसे मान भी लिया था, लेकिन अमेरिका को यह बात हजम नहीं हो रही थी कि होर्मुज की चाबी पूरी तरीके से ईरान के पास चली जाए। तभी इस खेल में एंट्री होती है IMO यानी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। कहने को तो यह यूनाइटेड नेशंस की एक स्वतंत्र संस्था है, लेकिन खाड़ी के जानकार बताते हैं कि यह कैसे वॉशिंगटन के इशारों पर काम करता है। IMO ने अचानक एक नया शिगुफा छोड़ा। दावा किया गया कि होर्मुज में 32,000 नाविक फंसे हुए हैं और उन्हें सुरक्षित निकालना है। बस इसी मानवीय मदद के बहाने ईरान द्वारा तय किए गए निर्धारित रूट को छोड़कर ओमान की खाड़ी से महज 1-1.5 मील दूर एक नया गुप्त रास्ता खोला गया। इस पतले रास्ते से चुपके से 4 जहाजों को निकालने का प्लान एक्टिवेट कर दिया गया। एक तरफ UK मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन अलग व्यवस्था देख रही थी, तो दूसरी तरफ IMO ने इस सीक्रेट रूट पर जहाजों को आगे बढ़ा दिया। जैसे ही ये मालवाहक जहाज इस अवैध रूट पर हरी झंडी देखते हैं और वे आगे बढ़ने लगते हैं, IRGC की रडार पर वो आ गए। ईरान ने तुरंत सख्त चेतावनी जारी की, जब हम रास्ता दे रहे हैं, पैसे भी नहीं ले रहे, तो यह नाटक क्यों? हमारे तय रास्ते पर वापस लौटिए। इस चेतावनी को सुनकर कई समझदार जहाज तो तुरंत यूटर्न ले चुके थे, लेकिन वो 4 जहाज अकड़ दिखाने लगे और चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ते रहे। नतीजा, ईरान की IRGC ने बिना वक्त गंवाए ड्रोन हमला कर दिया। एक जहाज तो इतनी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया कि अमेरिका का पूरा गेम प्लान वहीं ढेर हो गया। जब अमेरिका की चालाकी पकड़ी गई तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली कहावत सच हो गई। अमेरिका ने तुरंत ईरान पर डील के मुताबिक सीज फायर तोड़ने का आरोप मढ़ना शुरू कर दिया था। वीकेंड का समय था, अमेरिकी स्टॉक मार्केट बंद थी। ट्रंप प्रशासन को पता था कि अगर 2-4 मिसाइलें चल भी गईं तो बाजार नहीं टूटेगा। व्हाइट हाउस में एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। जब डोनाल्ड ट्रंप अपने मंत्रियों और सलाहकारों के साथ बैठे तो उन्हें समझ आ गया कि इस पूरी क्राइसिस में अमेरिका के हाथ तो कुछ नहीं लगा। अमेरिका ने अनजाने में ईरान के हाथ में एक बड़ी रणनीतिक जीत थमा दी। वो इकोनॉमी को तो कुछ दिन के लिए बचा ले गए, लेकिन सच ये था कि न चीन हारा न ईरान हारा और अमेरिका की जो वैश्विक दादागिरी थी उसका जनाजा निकल गया।
इसी हताशा और गुस्से में अमेरिकी सेंटकॉम के आदेश पर देर रात ईरान के कई आइलैंड्स पर मिसाइलें दाग दी गईं। अमेरिका को लगा कि वो ईरान को डरा देगा, लेकिन ईरान के इरादे कुछ और ही थे। आईआरजीसी ने तुरंत संदेश जारी किया, अमेरिका के इस दुस्साहस का जवाब जरूर दिया जाएगा। और जवाब सिर्फ बयानों में नहीं, मिसाइलों से खाड़ी की 8 से ज्यादा बेसों पर दिया गया। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन और खाड़ी के उन तमाम इलाकों को निशाना बना दिया जहां अमेरिकी बेस मौजूद हैं और जहां से अमेरिका ने उड़ानें भरी थीं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आज हालात ये हैं, खाड़ी से अमेरिका की विदाई तय मानी जा रही है। वो दिन दूर नहीं जब अमेरिकी सेना अपनी साजो सामान लपेटकर अब लौट चलें गुनगुनाने पर मजबूर हो जाएगी। और ये बात हम नहीं बल्कि खुद प्रतिष्ठित अमेरिकी मीडिया वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट कह रही है। रिपोर्ट के मुताबिक बहरीन में ईरान के सस्ते ड्रोनों और मिसाइलों ने ऐसी धाक जमाई, ऐसी तबाही मचाई कि अमेरिकी बेस को दोबारा खड़ा करने का खर्च $400 मिलियन, करीब 3300 करोड़ रुपए भारतीय रुपयों में पार कर चुका है। और अमेरिका का पुराना इतिहास रहा है, वह कभी अपनी जेब से युद्ध का खर्च नहीं उठाता। वह खाड़ी के देशों से ही वसूली करके अपने बेस दोबारा बनाना चाहता है। लेकिन ईरान ने इस बार इस वसूली रैकेट के आगे भी अपना डेरा डाल दिया। ईरान इस वक्त मिडिल ईस्ट में एक नई महाशक्ति बनकर उभर रहा है। वो अब खाड़ी के मुल्कों को सिर्फ डरा नहीं रहा, बल्कि उन्हें सुरक्षा की गारंटी ऑफर कर रहा है। ईरान का साफ कहना है कि खाड़ी के तमाम मुस्लिम मुल्कों को आपसी भाईचारा बनाकर एकजुट होना होगा, तभी सबकी संप्रभुता सुरक्षित रहेगी। बाहरी ताकतों को यहां जमीन देना पूरे रीजन के लिए घातक है। ये बातें सिर्फ अमेरिका तक के लिए सीमित नहीं है, बल्कि कई मिडिल ईस्ट के जानकार कहते हैं कि इसराइल भी अब डरा सहमा सा प्रतीत होता है। इसराइल जो कभी ग्रेटर इसराइल का ख्वाब देखा करता था, अब उसने अपने उस सपने पर विराम लगा दिया है और मानो अब सिर्फ अपने वजूद की लड़ाई के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। एक्सपर्ट्स के हवाले से इतिहास का एक काला पन्ना भी खोलना जरूरी है। ईरान के खिलाफ जितनी भी बड़ी साजिशें हुई, चाहे वो इमाम खामेनेई की टारगेट किलिंग में खुफिया रोल हो या ईरान की घेराबंदी, आरोप लगते हैं कि इन अरब देशों ने ही अपने बेसिस देकर अमेरिका का साथ दिया, जिसे ईरानी आज भी अपनी पीठ में छुरा घोंपना कहते हैं। मगर अब हवा का रुख बदल चुका है। अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो इस वक्त मिडिल ईस्ट के दौरे पर चल रहे हैं। अमेरिकी बेस वाले दोस्तों के साथ बैठकें कर रहे हैं, क्योंकि खाड़ी के वो तमाम देश अब अपनी सुरक्षा और पूरी खाड़ी की राजनीति को लेकर एक नया समीकरण बनाने में जुट चुके हैं। 60 दिनों का ये डील का दौर चल रहा है। कमेटियां बैठी हैं, लेकिन होर्मुज की लहरों पर जो इबारत लिखी जा चुकी है, उसने साफ कर दिया कि खाड़ी का सुल्तान अब वाशिंगटन नहीं, तेहरान है। तो आज के इस एपिसोड को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलेंगे कल रात 9 बजे दिन दुनिया में एक नई कहानी के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप सभी को शुक्रिया, नमस्ते, शुभ रात्रि।